बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना वोट बिलासपुर में कास्ट कर दिया। उन्होंने अपना वोट दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस बार बीजेपी इस नारे के साथ मैदान में है कि बीजेपी बदलेगी रिवाज। हिमाचल में 5-5 साल टर्म रहता है आमतौर से। अब हम आपको जरा बताते हैं कि अब तक कितने वोट पड़ चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं मनाली में सबसे ज्यादा वोट पड़ा है, 10% करीब मनाली में वोटिंग हो चुकी है। अलग अलग हिस्सों के हम आपको वोटिंग परसेंटेज दिखाएंगे कि हिमाचल में अलग अलग इलाकों में इस वक्त कैसी वोटिंग चल रही है। देखिए, मंडी में अब तक 9% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। सबसे ज्यादा मनाली में वोट पड़े हैं करीब 10%, और उसके बाद मंडी में, और श्री रेणुका जी इलाके में 8% लोगों ने अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर लिया। और तमाम बड़े नेता इस बात की अपील कर रहे हैं कि अगर आप हिमाचल में हैं, वहां के मतदाता हैं, तो पहले जाकर मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए। सुंदरनगर में करीब 7% वोटिंग हो चुकी है। यह हिमाचल प्रदेश में आज वोटिंग चल रही है। आज वहां पर मतदान का दिन है और सभी 68 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया जेपी नड्डा अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। उससे पहले अनुराग ठाकुर, सीएम जयराम ठाकुर ने अपना वोट कास्ट किया। ये देखिए, कसौली में करीब 7.5% मतदान कसौली में हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा मनाली में अब तक वोट हुआ है 10%। सबसे ज्यादा फिगर जो आगे पहुंचा है वो मनाली का। अब ये देखिए, जुब्बल कोटखाई, यहां पर करीब 7% मतदान अभी हो चुका है। 8 बजे वोटिंग शुरू हुई है, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। हमीरपुर में 7.10% मतदान हमीरपुर में अब तक हुआ है। ठंड बढ़ रही है पहाड़ी इलाकों में, उसको देखते हुए काफी इंतजाम भी किए गए हैं। कांगड़ा में देखिए 7% मतदान अब तक हो चुका है। मतलब ये कि वोटिंग जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ रही है, दिन खिल रहा है, वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। बड़सठ में अब तक 8% लोगों ने मतदान कर दिया है। ये बड़सठ का आंकड़ा इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इंदौरा में 7% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबने अपील की है कि बढ़ चढ़ करके वोटिंग कीजिए, क्योंकि हिमाचल का रिकॉर्ड वोटिंग के मामले में बहुत शानदार रहा है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की इस बार अपील प्रधानमंत्री ने भी की है। चिंतपूर्णी में अभी 6.25% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। यह आंकड़ा जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा, और उम्मीद ये की जा रही कि अपना रिकॉर्ड खुद हिमाचल इस बार जरूर तोड़ेगा। तो सबसे ज्यादा मनाली में अब तक वोटिंग हुई है करीब 10%। गगरेट का आंकड़ा इस वक्त आपके सामने, 7% लोगों ने गगरेट में अब तक वोट कर लिया है। जयसिंहपुर में 7.50 लोगों ने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हमारे सहयोगी पंकज भार्गव इस वक्त शिमला में मौजूद हैं और पुनीत परिंजा इस वक्त मंडी से हमारे साथ हैं। सबसे पहले पंकज, आप बताएं कि शिमला में क्या माहौल है, टेम्परेचर कितना है, जरा से ये भी बताइएगा, और कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं इस वक्त शिमला के मतदाताओं में आज की वोटिंग को लेकर के। मैं समझ सकता हूं हुसैन, वो जो जलन है आपके अंदर वो मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ही खुशगवार मौसम में हूं। ठंडा है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और आपको मालूम है कि इतनी खूबसूरत मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये शिमला है और जबरदस्त माहौल यहाँ पर है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपने ठीक कहा कि सूरज जैसे जैसे सर पर आ रहा है अब ऊपर, तो थोड़ा मौसम भी हल्का हल्का खुशगवार होता जा रहा है और जबरदस्त उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आप बता रहे हैं, लगभग 9%, 10% के करीब वोटिंग परसेंटेज जो है वो मनाली में आ रही है। तो ये दिखा रहा है क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहां ज्यादातर होटलियर्स हैं, तो वो चाहते हैं कि सुबह सुबह वो मामला निपट जाए ताकि वो अपना वोट दे आए। और साथ ही साथ तमाम जो दिग्गज नेता है वो भी आपने देखा सुबह सुबह अपना वोट डालने के लिए आए, उन्होंने लोगों से अपील की, तो अब उसका असर भी नजर आ रहा है। लोग आ रहे हैं हमारे साथ, कुछ वोटर्स अब जुड़ रहे हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। दिनेश जी, आप जब वोट करके आए हैं तो क्या दिमाग में था आपके, क्या सोचकर आपने वोट किया? वोट अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करने के लिए जो हमारे को संविधान ने दिया है वो विचार था। सर, विकास दिमाग में है। जैसे यूथ से हम बात करें तो वो कहने कि रोजगार, यानी जो बेरोजगारी दूर करेगा, इस तरह की बात है, जो डेवलपमेंट करेगा। आपको लगता है कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? सारे मुद्दे हैं जो जनता, आम जन साधारण की भलाई के लिए हों, सारे मुद्दे हैं। सर, कंपैरिजन अगर करें बीजेपी के तमाम दिग्गज, प्रधानमंत्री से लेके योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, रैलियां उन्होंने जबरदस्त तरीके से की। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा था कि वो तो आए नहीं हिमाचल, वो भारत जोड़ो यात्रा पर है। हालांकि प्रियंका जी ने कमान संभाली। आपको लगता है इससे फर्क पड़ता है कहीं? बहुत ओवर रिएक्शन हुआ है बीजेपी की तरफ से। मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा जरूरत नहीं थी
इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग और प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट की, प्राइम मिनिस्टर या और नेताओं की विजिट की। पर आपको लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि 5 साल नहीं, इस बार आपको अगले 25 साल को देखकर वोट करना है, उनकी बात में दम नजर आता है आपको? हर नेता की बात में दम होता है। एग्जैक्टली क्या कर, चलिए, आप थोड़ा तोल मोल के बोल रहे हैं, तो हर नेता की बात में दम होता है हुसैन। तो देखना ये होगा, क्योंकि यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम खास तौर पर बात करें, शिमला डिस्ट्रिक्ट है, 8 सीटें हैं, कांगड़ा, बहुत सारे आपने वहां की सिटीज के नाम भी लिए, वहां 15 सीटें हैं, और साथ साथ मंडी जो गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। तो ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये तय कर देते हैं मोटा मोटा कि हिमाचल में किसकी सरकार बनने जा रही है। इस बार इंडिपेंडेंट जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए। और जो मैं महसूस करता था, दिल्ली में आवाज नहीं आती थी कांग्रेस की, लेकिन यहां अंडर करंट है। यानी इसको आप दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं, तमाम कांग्रेसी नेता ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी इसीलिए नहीं आए क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट है, और पूरी कमान जो है प्रियंका गांधी ने संभाली। उन्होंने अपनी दादी का जिक्र तमाम रैलियों में किया कि उनकी अस्थियां विसर्जित की जाएं हिमालय पर्वत पर, ये उन्होंने कहा था हिमालय में, और उनका प्यार था। और मैं तो पेंशन नहीं लूंगी, लेकिन रिटायरमेंट हिमाचल में लूंगी। तो ये कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो युवा जो है वो ये कह रहा है कि हमें रोजगार चाहिए, और महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, कुछ महिलाओं ने ये बात भी कही है। और दूसरी तरफ जयराम ठाकुर की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि मुझे 2 साल कम मिले, कोविड के वक्त मुश्किल वक्त था, तो मैं चाहता हूं कि मुझे फुल फ्लेज्ड 5 इयर्स मिले। तो डेवलपमेंट हुआ है, एम्स का उन्होंने हवाला दिया, वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई अंब तक, यानी ऊना तक वो ट्रेन अब आती है। और उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की अगर हम बात करें तो वो बहुत डेवलप हुआ। पंकज, आप जयराम ठाकुर की बात कर रहे हैं, और पुनीत हमारे साथ हैं। पुनीत ने मुलाकात की जयराम ठाकुर से, उन्होंने सुबह उनसे मुलाकात की है, बातचीत की है। तो हम जरा पुनीत के पास ही चलते हैं। पुनीत, कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे आज आपको जयराम ठाकुर अपनी पूरी कैंपेन को लेकर के, और जो जीत का दावा लगा उसमें कितना कॉन्फिडेंस आपने देखा? देखिए, जाहिर तौर पर हुसैन, जो कॉन्फिडेंस था वो जयराम ठाकुर के अंदर काफी ज्यादा नजर आ रहा था। मैंने उनसे पूछा भी कि काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, तो उनको बोला कि ये वोटरों का प्यार है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस हूं। और इस वक्त मैं मंडी में हूं, और यहाँ पर अगर मैं आपको पहले तो तस्वीर दिखाऊं यहाँ की, तो एक मैं तस्वीर दिखाता हूँ जो है दर्शक हैं वो भी देखना चाहेंगे। यहां से मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर है, सामने आपको धौलाधार की पहाड़ियां नजर आएंगी, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, और आप अंदाजा लगा सकते हैं 13 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त मंडी में हो चुका है। धूप निकल चुकी है, लोग भी बाहर आने शुरू हो गए हैं। ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पर्वत श्रेणी है, ये धौलाधार की पहाड़ियां हैं, और अद्भुत नजारा जो है इस समय आपको यहां से नजर आएगा। और दूसरी तरफ में अगर आपको लोकतंत्र का आज महापर्व चल रहा है, और ऐसे में इस पर्व को मनाने के लिए जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी यहां पर पहुंची हैं, यहां पर वोट डालने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिसाल है। देखिए आप, कितने बुजुर्ग, कितनी उम्र है आपकी माता जी? 84 साल के हैं आप। क्या सोच के आज इस बार वोट डालने के लिए आए हैं आप? हमारा तेल गिरा वोट। हाँ जी, विकास के नाम पे वोट डाल रहे हैं आप? विकास के नाम पे वोट जो है वो डाल रहे हैं यहाँ पर। और भी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर काफी कम कतार थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि महिलाओं की कतार, महिलाएं सबसे ज्यादा वोट डालने के लिए यहाँ पर निकली हैं। हुसैन, ये देख सकते हैं आप, काफी लंबी कतार आपको नजर आएगी, महिलाएं नजर आएंगी। और ये आप देखिए तस्वीरें, इस वक्त महिलाएं जो है वो काफी अच्छी खासी यहाँ पर आपको कतार में नजर आएंगी। मैं बात इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।